नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे 2026 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे का, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको मैथ्स पढ़ने के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा, बस इस बैच से जुड़ जाइए। इस बैच का नाम हमने रखा है रेलवे लक्ष्य बैच, यानी 2026 के एग्ज़ाम में जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम होने वाली है उसको टारगेट करके ये बैच यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है। और इस बैच का हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाते ही आप सारे क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से आप लोग आराम से देख सकते हैं। चलिए, आज का दूसरा क्लास है ये नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का एक क्लास हमने ऑलरेडी करवा दिया है, उसको ज़रूर जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में डला हुआ है। आइए तो आज की क्लास का पहला सवाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसमें बोला गया है 73 की पावर 53 प्लस 83 की पावर 53 निम्न में से किससे विभाज्य है। यानी कि ये जो पूरा का पूरा है ये किससे डिविजिबल होगा, किससे डिवाइड होगा, किस नंबर से डिवाइड होगा। तो इनके लिए कॉन्सेप्ट आपको जानना पड़ता है। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अगर आपके सामने यहाँ पे a पावर n, ध्यान से देखते जाइएगा, प्लस यहाँ पे b पावर n है, इस तरीके से इस फॉर्मेट में अगर कुछ दिया गया है, कोई नंबर दिया गया है तो, और साथ में यहाँ पे जो n है यानी कि पावर, ये अगर कोई ऑड नंबर है, ठीक है, अगर ये कोई ऑड नंबर है तो ये जो संख्या है ये हमेशा किससे डिविजिबल होती है, a प्लस बी से। a प्लस बी से ये डिवाइड हो जाता है ना। अब सेम इसी फॉर्मेट में दिया गया है ना, इसी फॉर्मेट में दिया गया है a पावर n प्लस b पावर n। n हमारा क्या है 53 के बराबर, जो कि एक ऑड नंबर है, और अगर वो ऑड नंबर है तो ये जो पूरी संख्या किससे डिविजिबल होगी, a प्लस बी से, यानी कि 73 प्लस 83 से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका आंसर, 73 प्लस 83 हो जाएगा। तो अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इसमें पेन उठाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। तो ये हो जाएगा 156, है ना। 156 इज द करेक्ट आंसर, मतलब ये संख्या 156 से कटेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। दूसरा सवाल देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का सवाल है। 999 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों वाली छोटी संख्या कौन सी है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 999 से डिविजिबल है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, तरीका सीख लीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है ना। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की अगर बात करें तो 10,000 होता है ना। 10,000 सबसे छोटी संख्या है 5 अंकों की, क्योंकि इससे नीचे अगर आएंगे तो 4 अंक का हो जाएगा। 9,999 जो है वो 4 अंक का हो जाता है ना। तो यहाँ पर ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसको क्या करिए, 999 से विभाजित करने के लिए बोला है, तो 999 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 999 से अगर हम इसको डिवाइड करने जाएंगे, 999 है ना 999 से, तो चलिए करते हैं। तो एक बार जाएगा, मतलब 1000 है ना। तो यहाँ पे 1000 पर ये नीचे आ जाएगा 999। तो 1000 में 999 अगर घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसके बाद ये 0 आएगा। अब यहाँ पे भाग तो जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ये 0, ठीक है। तो भाग नहीं जाएगा तो ये रिमाइंडर हमारे पास 10 आ गया। अब ये बताइए, बड़े ध्यान से समझिएगा, कि अगर हमें सवाल में ये पूछता कि यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ना, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछ देता तो हम क्या करते, इस 10,000 में ये जो रिमाइंडर 10 बचा हुआ है इसको घटा लेते, तो हमें 5 अंक से कम यानी कि 4 अंक की संख्या मिल जाती है ना। और वही 4 अंक की संख्या इस 999 से डिविजिबल होती, जो कि सबसे बड़ी संख्या होती। लेकिन हमें 5 अंकों की संख्या पूछा गया है ना। अब ये बताइए, हमें 5 अंकों की संख्या बनाना है, हमें रिमाइंडर यहाँ पे 10 बचा हुआ है, 10,000 में 10 बचा हुआ है अभी 999 से डिवाइड होने के लिए। अब इसमें हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि ये 999 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो 989 है ना, 989 अगर इसमें जोड़ दें हम लोग तो ये बन जाएगा टोटल कितना, 999 बन जाएगा, है ना। 999 बन जाएगा, और 999 से कट जाता है। यानी अगर हम अपनी संख्या में 989 और ऐड कर दें तो हमारी संख्या 999 से कटने के लिए तैयार हो जाएगी। तो 10,000 में 989 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,989 हो जाएगा। यानी यही संख्या है जो सबसे छोटी है 999 से डिविजिबल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 5 से डिविजिबल है, यानी 5 से कटने वाली कितनी संख्या है 2 अंकों की, है ना। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम आपको बेस्ट तरीका बताने जा रहे हैं। देखिए, आप सबसे पहले
सबसे छोटी संख्या लिखिए 2 अंकों की। सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की कौन सी होती है? तो यहाँ पर 10 हो जाती है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की कौन सी होती है? 99 हो जाती है। अब यहाँ पे क्या करिए कि इन दोनों को किससे विभाज्य पूछा है? 5 से विभाज्य पूछा है, तो इसको भी 5 से डिवाइड कर लीजिए और इसको भी 5 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कितनी बार भाग जाएगा? 5 एकम 5, है ना, और यहाँ पे बचा 4, तो 49 हो गया, 5 9 45, यानी 19 बार चला गया। ठीक है, इसको 5 से पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इन दोनों का हमें ले लेना है यहाँ पे डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना होगा? यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर 17 होगा? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, गलती मत करिएगा। अब बड़े ध्यान से ये समझिए कि ये जो 10 है, ये 10, ये जो संख्या है, इस 10 को हमने 5 से डिवाइड किया तो 2 संख्या आया, मतलब हमने 2 संख्या बाहर निकाल दिया। लेकिन थोड़ा सोचिए यहाँ पे कि ये जो 10 है ये खुद भी तो 5 से कट रहा है। ये संख्या जो 10 है ये खुद भी तो 5 से कट रहा है, मतलब उस संख्या को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना, इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या घटाना है? एक संख्या घटाना था, लेकिन हमने 2 संख्या यहाँ पे माइनस कर दिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको। इसका मतलब यहाँ पे 2 संख्या माइनस नहीं होगी, एक ही संख्या माइनस होगी, यानी कि हमें 17 में एक ठो और ऐड कर देना है, क्योंकि हमने 2 घटा दिया था जबकि हमें घटाना था एक ही, यानी कि टोटल यहाँ पे 18 संख्याएं हैं जो कि यहाँ पर 5 से कटने वाली हैं, वो भी 2 अंकों की। 10 से लेकर 99 तक में यहाँ पर 18 संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है? एपीजीपी लगाकर भी बना सकते हैं। अब एपी से कैसे बनाएंगे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, उस तरीके को भी आप लोग देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। देखिए, अगर सबसे छोटी संख्या बात की जाए 2 अंकों की जो 5 से कटेगी, 5 से कटने वाली ही संख्या लेनी है बस, है ना। तो 5 से कटने वाली पहली संख्या 2 अंकों की कौन सी होगी? 10 होगी। फिर इसके बाद 15 हो जाएगा, फिर इसके बाद 20 हो जाएगा, इसके बाद 25 हो जाएगा, इस तरीके से। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 से कटेगी तो वो 95 होगी, क्योंकि 95 के बाद 100 आ जाता है जो 5 से कटता है ना। लेकिन 100 तो 3 अंकों का है। अब यहाँ पे ये जो संख्याएं हैं ये एपी में आ गई हैं, मतलब इनके बीच में जो गैप है वो बराबर का है। 5 का गैप, 5 का गैप, 5 का गैप, यानी 5 के डिफरेंस में है। तो ये संख्या कैसी है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है तो ये जो पहली संख्या है इसको नाम देते हैं ए से, ये जो लास्ट वाली संख्या है इसको नाम देते हैं एल से। इनके बीच जो अंतर आता है, डिफरेंस, इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर। हिंदी में सार्व अंतर बोला जाता है, यानी कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। अब इसमें हमें ये पता करना है कि ये कितनी संख्या है, क्योंकि यही संख्याएं हैं हमारी जो 5 से डिविजिबल है, और यही नंबर हमें निकालना है कि कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट वाला टर्म होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट वाले टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अगर यहीं से n निकालना चाहें हम लोग तो n का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n का फॉर्मूला बनेगा l माइनस a डिवाइड बाई डी, है ना, कॉमन डिफरेंस, और प्लस में यहाँ पर 1। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिएगा n निकालने के लिए, मतलब इसमें कितनी संख्या है इसी से निकाल लेंगे। निकालिए, इसमें कितना हो जाएगा? तो l मतलब लास्ट वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म कितना है? 95, माइनस फर्स्ट वाला टर्म यहाँ पे 10 है तो हो गया 10, डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस, 5 का अंतर है कि नहीं, तो d यहाँ पर कितना है? कॉमन डिफरेंस 5 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा नीचे 5 और प्लस यहाँ पर 1। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ये कितना आएगा? 85 बटे 5 यानी कि 17 में 1 जोड़ेंगे तो 18 आ गया, यानी कि यहाँ से भी हमारा आंसर कितना आया? 18 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 2 तरीके बता दिए हैं, किसी भी तरीके से आप लगाइए जिससे आप सुविधाजनक फील करते हो। आगे चलिए नेक्स्ट पे। ये सवाल भी उसी टाइप का है। 310 तक में कितनी संख्याएं 8 से डिविजिबल है? तरीका वही लगा सकते हैं आप लोग, एपीजीपी वाला तरीका लगा सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल तरीका। 310 तक बोला है ना, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 1 से लेकर, मतलब 1 से लेकर 10 तक में बोला है, तो 1 से लेकर यहाँ पे 1 से लेकर 310 तक बोला है। ठीक है, अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये तो जाएगा ही नहीं, भाग ही नहीं जाएगा, मतलब 0 आएगा यहाँ पे। सीधे सीधे इसको 8 से डिवाइड कर लीजिए, है ना, क्योंकि 8 से विभाज्य पूछा गया है तो 8 से इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग। कितना आ जाएगा 8 से डिवाइड करेंगे तो? पूरा पूरा बस आपको भाग देना है। तो 8 दिए ये हो जाएगा 24, बचा यहाँ पे कितना? 24, 7 बचा, है ना, तो 70 हो गया। तो 8 8 64। ठीक है, 38 बार पूरा पूरा भाग जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब 310 तक में 8 से कटने वाली
38 संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सवाल नंबर 5 देखिएगा यहाँ पे, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। इसको भी लगाने के 2 तरीके हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या ये जो है इसमें जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए, लेकिन एक तरीका है नॉर्मली आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। पहले सीखते हैं डिवाइड करके कैसे लगाया जाएगा। कह रहा है कि ये जो संख्या है ये 11 से डिवाइड हो जाए, इसके लिए इसमें क्या जोड़ना चाहिए, है ना। सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ दें। चलिए, तो हमारे पास जो संख्या है उसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 777,228 है ना, 288 ये हमारे पास संख्या है। 11 से कटने के लिए बोला है, तो 11 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बताइए ज़रा यहाँ पर, है ना। देख लीजिए, 7 बार टेबल जाएगा, है ना। 11 से तो यहाँ पर 77 हो जाएगा, तो ये 77 हो गया और ये आगे 0, ऊपर से आ जाएगा 7। अब ये भाग नहीं जा रहा है तो 0 लगाएंगे तो एक ठो और उतार सकते हैं, मतलब कि 72 हो गया। तो 11 छक्के यहाँ पर हो जाएगा 66, है ना। मतलब बचा यहाँ पर 6, तो ऊपर से आ जाएगा 8, फिर 11 छक्के यहाँ पे 66, है ना। 11 छक्के यहाँ पे 66 और 66 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना। तो ऊपर से आ जाएगा 8, मतलब 11 दूना यहाँ पे 22 हो जाएगा। और 22 जब हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा। अब हमें क्या जोड़ा जाए ये बताना है ना, सबसे छोटी संख्या। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा है, 6 बचा है। अब इसमें हम क्या जोड़ दें कि ये 11 बन जाए, क्योंकि 11 से कटने के लिए बोला है भाई। इसमें हम कुछ जोड़ेंगे तब तो 11 से कटने लायक बनेगा वो। हम इसमें क्या जोड़े बताइए। हमें इसको 11 बनाना है, तो 6 में 5 जोड़ने पर 11 बनता है, यानी 5 जोड़ा जाएगा तो ये 11 हो जाएगा और 11 से कट जाएगा, यानी इस संख्या में 5 जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पे समझिएगा, है ना। दूसरा तरीका दोस्तों डिविजिबिलिटी रूल वाला है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हम आपको पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से पिछली क्लास में, और पहले भी जो हमारी क्लासेस होती हैं उनमें भी हम आपको बेहतरीन तरीके से 11 का डिविजिबिलिटी रूल या सभी का डिविजिबिलिटी रूल हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे। तो 11 का रूल अल्टरनेट जोड़िए यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो भी संख्या जुड़ेगा, जो भी हम जोड़ेंगे वो कहाँ जुड़ेगा, वो लास्ट वाले में जुड़ेगा, यहाँ पे, है ना। वो यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहीं पे आपको जोड़ना है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, है ना। तो अल्टरनेट 8 और 2 10, 10 7 17। अब अल्टरनेट तो नहीं है, तो यहाँ पे हो गया आपका 17, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा। अब इसके बाद और कहाँ है अल्टरनेट, यहाँ 7 और 7 14, 14 और 8 22 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 22, है ना। ये 22 हो गया। अब ये बताइए, बड़े ध्यान से सोच कर बताइए कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है भैया कि ये डिफरेंस हमारा या तो 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, मतलब 11 जैसे, या फिर 22 आ जाए, या फिर 33 आ जाए, 44 आ जाए, डिफरेंस इतना आना चाहिए, है ना। अब ये संख्या 11 से कटना है तो मतलब हमें यहाँ पे डिफरेंस 0 लाना पड़ेगा या फिर 11 लाना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस 0 कैसे आएगा, 0 तभी आएगा जब ये हमारा 22 हो जाएगा। 22 में से 22 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, इस 17 को 22 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 17 में कितना जोड़े, यहाँ पे 5 जोड़ना पड़ेगा, तो 17 और 5 यहाँ पे हो जाएगा ये 22, और 22 में से 22 घटाएंगे तो आ जाएगा 0। मतलब हमने अपनी संख्या में क्या ऐड किया है, यहाँ पे 5 ऐड किया है, और यही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, 5 ऐड किया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, दोनों तरीके अच्छे से समझा दिए हैं। आगे बढ़िए नेक्स्ट पे। अब जो यहाँ पर सवाल है दोस्तों, ये रिमाइंडर का सवाल है, मतलब कि शेषफल प्रमेय पर आधारित है। किसी संख्या को 798 से डिवाइड करने पर, है ना, कोई एक संख्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास x है ना। अब यहाँ पे x मान के आपको करना नहीं है, बस तरीका आपको बता रहे हैं कैसे करना है। बाद में एक छोटा सा ट्रिक बता देंगे, उससे आप लोग 1 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए, किसी संख्या को 798 से डिवाइड किया गया और डिवाइड करते ही रिमाइंडर कितना मिला, यहाँ पे 45 के बराबर, ठीक है। कोई संख्या हमें नहीं पता है कौन सी संख्या है। फिर बोला गया यदि उसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए, ठीक है। यहाँ पे उसी संख्या को 21 से भैया विभाजित किया जाए तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। बस इसमें एक छोटा सा तरीका लगाना है ना। ये नहीं कि पहले x निकालने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। बस एक चीज़ थोड़ा छोटा सा चेक कर लेना है। चेक ये करना है कि ये जो 21 है जिससे डिवाइड करने के लिए बोला है लास्ट में, क्या ये इसका मल्टीपल है, बस ये चेक करना है। या फिर आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि ये जो संख्या है जिससे हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे, वो संख्या इस वाले से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। जैसे देखिए 798 डिवाइड बाई 21 अगर चेक करें, है ना,
798 डिवाइड बाई 21 अगर चेक करना चाहें तो 21 चौक 84 है ना, 21 चौक सॉरी 3 बार जाएगा तो 21 दिया यहाँ पे कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली अगर आप लोग देखें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो 63 हो गया और 63 में 168 आ जाएगा, है ना, घटाएंगे तो मतलब कि 16 आ जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो 21 अट्ठे यहाँ पे 168 हो जाएगा बस। तो कट जा रहा है, मतलब ये जो 798 है ये 21 का मल्टीपल है, मतलब 21 इसका एक फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या तरीका लगाना है रिमाइंडर निकालने के लिए? रिमाइंडर निकालने के लिए जो हमारा पुराना वाला पिछला वाला रिमाइंडर है, पिछला वाला रिमाइंडर कितना था, 45 था। इस 45 को यानी पुराने वाले रिमाइंडर को जिससे डिवाइड करने के लिए बोला जा रहा है उससे डिवाइड कर लीजिए। 21 से बोला है तो 21 से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे, बस इसका रिमाइंडर निकालना है। तो 21 दूना 42, बचा कितना, 3 बच जाएगा भाई, 45 है ना, तो 21 दूना 42 बचा 3, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 के बराबर। रिमाइंडर हमारा 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओरली इस सवाल को लगाया जा सकता था। आप क्या करते हैं, यहाँ पे शेषफल पुराना वाला 45 है, 21 से विभाजित करने के लिए बोला है, 45 को 21 से डिवाइड करिए, 3 आ जाएगा रिमाइंडर, बस खट से आंसर टिक करिए, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है जो किन्हीं 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करती है? ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या लेना है हमें, सबसे छोटा प्राकृत संख्या ले लीजिए और क्रमागत ले लीजिए, वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। हमें ये बोला है कि वह सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है जो किन्हीं 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित कर सकती है ना। तो ये बताइए कि यहाँ पे अगर हम 4 क्रमागत प्राकृत संख्याएं लेंगे, है ना, शुरू से ही ले लेते हैं, हम आगे क्यों जाएं, है ना, शुरू से ही ले लेते हैं। तो शुरू से अगर लेंगे तो पहली प्राकृत संख्या 1, दूसरी प्राकृत संख्या 2, तीसरा 3 और चौथा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगर इन सब का प्रोडक्ट निकालें, क्योंकि मल्टीप्लाई प्रोडक्ट बोला है ना, गुणनफल, इन सब का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 3 12, 12 दूना 24, 1 कम 24, ये आ जाएगा 24। अब सबसे बड़ी संख्या, अब यहाँ पे देखिए आप कोई भी और 4 क्रमागत प्राकृत संख्याएं ले लीजिए, है ना, मान लेते हैं हम 3 से शुरू करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर इसके बाद अगला 4, फिर इसके बाद अगला 5, फिर इसके बाद अगला यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब इन सभी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंच 20 और ये 18, 18 दूना 36, 360 आएगा, तो ये आ गया कितना, 360 के बराबर। अब ये बताइए यहाँ पे क्या ये 360 इस 24 से नहीं कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा, यानी कोई भी 4 क्रमागत प्राकृत संख्याएं एटलीस्ट इस संख्या से तो कटेगी ही कटेगी, है ना, मतलब 24 ही सबसे बड़ी संख्या है जो किन्हीं भी 4 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के प्रोडक्ट को काट सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो 24 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है। यदि 4 अंक की संख्या 13Z4 6 से डिविजिबल है तो अंक Z की अधिकतम संभव मान क्या होगी? ओरली इसको लगाया जा सकता है, लेकिन तभी लगा पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट सही से जानते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, देखिए 13Z और 4 दिया गया है, 6 से डिविजिबल है ये नंबर। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 6 को 2 संख्याओं में तोड़िए, उनके बीच कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 और 3 में लिख सकते हैं। यानी अगर ये संख्या 6 से डिविजिबल है तो वो संख्या 2 से भी डिविजिबल होगी और 3 से भी डिविजिबल होगी। 2 से डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट का एक अंक कितना है, 4 है, मतलब ये संख्या 2 से डिविजिबल तो है। तो हमें पता चल गया कि भैया 2 से ये डिविजिबल है, ठीक है, 2 का रूल वेरीफाइड हुआ यहाँ पे। अब हमें 3 का रूल देखना है। 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, है ना। तो ये बताइए, सभी को जोड़िए पहले अंकों को, तो 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 प्लस यहाँ पे Z हो जाएगा, है ना, 8 प्लस यहाँ पे Z हो जाएगा। अब ये संख्या हमारी 3 से कटनी चाहिए, ठीक है, काटिए 3 से। Z की हमें मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। आपके ऑप्शन में देख लीजिए ना, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर 7 है, 7 रख लीजिए इसमें। अगर हम 7 रखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 7 रख दिए तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। क्या ये 3 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, मतलब Z की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 7 हो जाएगी। अगर 7 नहीं होता तो उससे छोटा कोई वैल्यू रखते हैं हम लोग, है ना, क्लियर हो गई। तो 3 से कटने के लिए यहाँ पे Z की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 7 होनी चाहिए, क्योंकि 2 से तो पहले ही कट रहा था, मतलब 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, 6 से कट जाएगा। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। जब 171 और 173 के गुणनफल को 17 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा? बहुत प्यारा सा प्रश्न, एकदम 1 सेकंड के अंदर बन जाएगा। कैसे, क्या कह रहा है, 171 और 173 का प्रोडक्ट, 171 और 173 का प्रोडक्ट,
इनका जो गुणनफल है, इसको अगर हम लोग 17 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा। अब क्या आप 173 और 171 को मल्टीप्लाई करने जाएंगे क्या? ऐसा करेंगे तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, मतलब आप सवाल अच्छे से समझे नहीं है, कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़े नहीं है और आप टाइम लगा रहे हैं सवाल में, ठीक है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए दोस्तों, जब भी यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, और डिवाइड की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब कि जोड़, घटाना, गुणा, ये अगर दिया गया है साइन, तो आप इंडिविजुअली सबको डिवाइड करिए, है ना। मतलब यहाँ पे 171 को भी 17 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, 173 को भी 17 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे, ठीक है। तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। यहाँ पे 171 को अगर 17 से डिवाइड करें तो 17 दहाई 170, 170 तक तो चला गया, एक बच जाएगा, मतलब इसमें कितना बचा, एक बचा रिमाइंडर। जो साइन लगा है उसको लगाते हुए चलना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मल्टीप्लाई 173 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 17 दहाई 170, 3 बच जाएगा, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे 3 आ गया। अभी डिनोमिनेटर में हमें 17 को एज इट इज़ रखना है। मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा यहाँ पे 17। अब 3 को 17 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर निकालिए। एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी न्यूमरेटर छोटा हो, ऊपर वाली संख्या छोटी हो नीचे वाले से, तो ऊपर वाला ही संख्या आपका रिमाइंडर होता है। भाई भाग तो जाएगा नहीं, भाग नहीं जाएगा तो 3 बचा रहेगा, है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 3 के बराबर। 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे बढ़िए। देखिएगा सेम उसी टाइप का सवाल है, 11 और 90 के बीच कितनी संख्याएं 7 से डिविजिबल है। ऐसा सवाल तो हम आपको करवा ही चुके हैं। किसके किसके बीच बोला है, 11 और 90 के बीच में, है ना। 7 से डिविजिबल बोला है, इसको भी 7 से डिवाइड कर लीजिए, इसको भी 7 से यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। अब इन दोनों संख्या में कोई भी संख्या 7 से विभाजित होने वाली नहीं है, है ना। तो जितनी बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाए उसको कर लीजिए। अगर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7, एक बार जाएगा भाग। इसको 7 से डिवाइड करिए तो 7 एकम 7, मतलब 17 पचे 85, सॉरी नहीं, 7 एकम 7 हो गया और इसके बाद बच्चा 2 तो 20 हो जाएगा, 7 दूना 14, है ना। ये आ जाएगा इतना। क्लियर हो गया, तो 12 आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे इन दोनों का हमें डिफरेंस ले लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे 11 के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 7 से कटने वाली हो ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें, तो इसमें इंक्लूड नहीं करना है, हमने हटा दिया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। अब इस टाइप के सवाल आप लोग आराम से लगा लेंगे बिना किसी परेशानी के। आगे बढ़िए, बहुत बढ़िया। 11 के डिविजिबिलिटी रूल पर एक और सवाल, के का कौन सा न्यूनतम अंक निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि 7 अंक की संख्या, ये जो संख्या है 11 से डिविजिबल हो जाए। 11 का रूल बस यहाँ पे लगाना है ना। तो हमारे पास संख्या पहले जो है उसको लिख लीजिए, कितना है 8 6 3 2 5 और इसके बाद यहाँ पे के है और इसके बाद यहाँ पे 6 है। ये 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है तो 11 के रूल को मानना पड़ेगा इसको। 11 का रूल अल्टरनेट, अल्टरनेट कहाँ कहाँ है, 8 3 11, 11 और 5 16, 16 और 6 यहाँ पे हो जाएगा 22, है ना। ये हो गया 22। और अल्टरनेट कहाँ है, यहाँ देखिए, ठीक है, 11 5 16, ठीक है, 6 2 8, 8 प्लस के, है ना। तो अल्टरनेट यहाँ पे हो गया 8 प्लस आपका के। अब ये डिफरेंस जो है यहाँ पर, ये डिफरेंस जोड़ने के बाद जो डिफरेंस लेते हैं, ये या तो 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, है ना। हमें यहाँ पे देखना है कि 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 0 आने के लिए इसको 22 होना पड़ेगा, और 22 अगर लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा। और के कभी 14 नहीं हो सकता, क्योंकि के क्या है, एक डिजिट है और सबसे बड़ी डिजिट 9 होती है, तो के की वैल्यू 14 तो हो नहीं सकती, मतलब डिफरेंस हमारा 0 नहीं आएगा। तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, यहाँ पे 11 के बराबर ले लीजिए, है ना। अब 22 में हम ऐसा क्या घटा दें कि 11 आ जाए, बताइए तो। 22 में 11 घटाएंगे तभी तो 11 आएगा, और इसमें 11, इस पूरे को 11 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, के हमारा 3 होना चाहिए, तभी ना 8 3 11 होगा। 8 प्लस 3 11, 11 22 में से 11 घटाएंगे 11 आ जाएगा, खत्म कहानी। तो के की वैल्यू यहाँ पर 3, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, ये सवाल है दोस्तों, बहुत बढ़िया सवाल है ना। इसमें कह रहा है कि संख्या है हमारे सामने, इसको 8 से विभाज्य बनाने के लिए, यानी 8 से डिविजिबल बनाने के लिए x का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। यहाँ पे जो x एक दिया गया है डिजिट, इस डिजिट का वैल्यू क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। हमारे पास जो संख्या है यहाँ पे है 9 0 5 2 और 7 4
3, इसके बाद x है और इसके बाद 2 है यहाँ पे। ये जो है इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, है ना। चलिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम आपको बता चुके हैं। क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना होता है। 8 से अगर काटना है तो लास्ट का 3 डिजिट उठाइए बस, ठीक है। तो लास्ट का 3 डिजिट अगर उठाएंगे हम लोग तो क्या क्या होगा, यहाँ पर 3 है, x है और 2 है, यही लास्ट के 3 डिजिट हैं। अब ये संख्या 8 से कट जाए, x की वैल्यू ऐसी रखिए, ठीक है, बस यही करना है आपको। तो बस यहाँ पे आपको क्या देखना है कि x की हम कौन सी ऐसी वैल्यू रख दें कि यहाँ पर ये संख्या हमारी यहाँ पर 8 से कट जाए, ताकि ये पूरी संख्या 8 से कट जाए, क्योंकि रूल यही होता है, लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट गया मतलब पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए x की वैल्यू मिनिमम पूछा है तो सबसे पहले ऑप्शन से रखिए, सबसे छोटी वैल्यू 3 है यहाँ पे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 3 रख दिए, है ना, हम यहाँ पे 3 रख दिए तो कितना बन जाएगा, 3 3 2 हो जाएगा। इसको 8 से काट के चेक करिए, 8 3 24 और 92 हो जाएगा, नहीं कट पाएगा 8 से, है ना। सॉरी 8 चौको 32, 1 बचा 12 हो जाएगा, नहीं कटेगा 8 से, मतलब ये तो वैल्यू नहीं होगी। अब इससे 7 रखिए, अगर 7 रखेंगे यहाँ पे तो 72 होगा, है ना, 72 होगा। अब एक चीज़ देखिए, 8 के रूल में आप हर बार ऐसे मत डिवाइड करिए, आपको एक छोटा सा ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, है ना, डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 8 के रूल में ये होता है कि भाई अगर पहली संख्या 3 अंकों में लास्ट के 3 अंकों में पहली संख्या, जैसे ये 3 है, तो पहली संख्या अगर ऑड है तो बाकी के 2 संख्या में 4 घटा के चेक करिए, समझ में आ गया। अगर पहली संख्या ऑड नंबर है, कोई ऑड नंबर है ना, ये वाली ऑड है, अगर पहली संख्या कोई ऑड नंबर है तो लास्ट के 2 अंक में 4 घटा के चेक करना होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई इवन नंबर है तो लास्ट के 2 अंकों को एज इट इज चेक करिए 8 से कट रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 है, मतलब हमें इन लास्ट के 2 अंकों में 4 घटा के चेक करना है कि 8 से कट रहा है कि नहीं। अब ये बताइए, अगर हम 7 रखेंगे तो 72 होगा, और इस 72 में 4 घटाइए 68 आ जाएगा। क्या 68 8 से कटता है, नहीं कटता, मतलब ये संख्या आपका नहीं होगा। ऐसे 8 चेक करिए, मान लीजिए 8 यहाँ रखेंगे तो 8 रखेंगे तो ये हो जाएगा 82, और 82 में 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 82 में अगर 4 घटाएंगे तो 78 आ जाएगा। क्या 78 8 से कटता है, नहीं कटता, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा एक ही है, 9 हो जाएगा। जैसे देखिए अगर 9 रखें तो यहाँ पर 9 होगा, तो 9 और 2 यानी कि हो जाएगा 92। 92 में अगर 4 घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 88 मिलेगा, और ये 88 8 से कट जाता है, यानी कि सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी कौन सी होगी, x की 9 हो जाएगी दोस्तों। और 9 यहाँ पे रखेंगे 392 रख के, अब अगर 8 से चेक भी करेंगे तो कट जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं, है ना भाई। जैसे देखिए अगर हम 392 रखते हैं और 8 से काटते हैं तो 8 चौके 32, बचा यहाँ पे 7, तो 8 नहीं 72, कट गया, है ना। तो 9 रखने पर यहाँ पे 8 से कट रहा है ये संख्या, x की वैल्यू 9 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। और तरीका क्या है लगाने का, ये भी आपको बता दिए हैं। सवाल नंबर 13 देखिएगा, ये संख्या है पूरी की पूरी, इसको 24 से विभाजित करने पर शेषफल क्या मिलेगा। सेम इस टाइप का सवाल हम आपको करवा चुके हैं, अलग अलग रिमाइंडर निकालिए, है ना। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 24 से 49 को डिवाइड करिए तो 24 दूना 48, बचा 1, रिमाइंडर बस हमें लिखना है, मल्टीप्लाई। 51 को 24 से डिवाइड करिए तो 24 दूना 48, 3 बच जाएगा भाई, 51 माइनस 48 करेंगे तो 3 बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 24 दूना 48, 6 बचेगा, है ना, तो यहाँ पे हो गया 6, फिर मल्टीप्लाई। 24 एकम 24, है ना, 24 एकम यहाँ पे 24 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार तो जाएगा नहीं। तो अगर 37 में 24 घटा ले तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा, कितना मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, 13 मिल जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 13, फिर मल्टीप्लाई। इसको डिवाइड करिए, 123 को 24 से डिवाइड करिए तो 24 पंचे 120 होता है ना, 24 पंचे 120 होता है, 3 बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ गया। अभी हमें 24 का साथ नहीं छोड़ना है, अभी 24 को डिवाइड में रखे रहना। अब ये भी मत करिए कि यहाँ नीचे काट दें, अगर कट रहा है तो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है आपको, है ना। अब क्या करिए, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करिए, या फिर यहाँ पे 13 तियाँ 39 कर लीजिए, ठीक है, 13 तियाँ 39 कर लेंगे तो ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर यहाँ पे 6 त्रिक 18, 18 तियाँ 54, इसको भी ले सकते हैं, है ना। तो कैसे भी करके यहाँ पे बना लीजिए। चलिए बनाते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो 3 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54, तो इसको ले लीजिए 54, और ये 13 यहाँ पे अलग रहने दीजिए, 1 को तो लेंगे नहीं, है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए इसको देखिए, तो 24 दूना 48 बच जाएगा 6,
फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 13, भाई 13 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 13 ही आएगा, है ना, क्योंकि छोटा है। अभी भी 24, अब 13 से कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो ये हो गया 78 डिवाइड बाई 24। अब इसको काटिए, 24 3 72, 6 बच जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 के बराबर। क्लियर हो गई, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। कह रहे एक धनात्मक पूर्णांक b जो कि 1 से बड़ा है, इसके लिए यदि दो संख्याएं 6344, है ना, दो संख्याएं हमारे पास, एक है 6344 और दूसरी संख्या कितनी है 42b और 8, है ना। ये जो b की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, इनका गुणनफल 12 से विभाज्य है, तो b का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे ये देखिए कि भाई कह रहा है कि यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किससे डिविजिबल है, यहाँ पे 12 से डिविजिबल हो जाए, है ना। b की हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है। 12 में क्या छुपा हुआ होता है, 12 दो नंबर से मिलके बना है, 3 और 4, है ना। इसको दो ऐसे संख्याओं में तोड़ेंगे जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये दोनों संख्याएं 3 और 4 से कटेंगी, इनका मल्टीपल 3 और 4 से कटेगा, है ना, मतलब मल्टीप्लाई इन दोनों का प्रोडक्ट। ये बताइए बड़े ध्यान से, 4 का रूल क्या होता है, लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, है ना। अगर लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो भाई इस संख्या के लास्ट के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, यानी ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब इसको चेक करिए, क्या ये 3 से भी कट जाएगा, क्या ये 3 से भी कट जाएगा। अगर 3 से ये कट जाता, मतलब ये संख्या 4 और 3 दोनों से अगर कट जाता तो b की वैल्यू हम कुछ भी लेते और मिनिमम वैल्यू ले लेते, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि ये पूरी संख्या 12 से कट जा रही है। लेकिन अगर ये संख्या 3 से नहीं कटी तो पक्का है कि ये संख्या 3 से कटने वाली होगी, क्योंकि 4 से ये कट रहा है तो 3 से इसको कटना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर 3 का रूल चेक करें तो 6 3 9, 9 4 13, 13 और 4 यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 17, 17 3 से नहीं कटता है, मतलब ये संख्या 3 से नहीं कट रही है, ये संख्या सिर्फ और सिर्फ 4 से कट रही है। तो जब ये संख्या 4 से कट जा रही है तो पक्का है कि ये संख्या 3 से कटेगी ही कटेगी। मतलब हमें यहाँ पे देखना है कि 42b8 ये संख्या 3 से कटेगी, तो उसके लिए b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू। आपको पता है 3 का रूल क्या होता है, अंकों का योग। जोड़ लीजिए सभी को। देखिए पहले यहाँ पे देखेंगे, अच्छा 3 से, हाँ ठीक है, 4 और 2 6 मिलाकर 3 से कट जाता है। अब यहाँ पे b और 8 है ना, तो b प्लस 8, b प्लस यहाँ पे 8, इसको 3 से काटना है। बताइए 3 से कटने के लिए b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, भाई 8 1 9 रखेंगे, हमें b का मिनिमम वैल्यू लेना है। तो अगर 8 प्लस 1 9 हो जाता तो भी 3 से कट जाता, लेकिन इसमें साफ बोल रखा है कि भाई b की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 नहीं ले सकते हम, है ना। तो क्या लेंगे, तब हम यहाँ पे 4 ले लेंगे, क्योंकि 3 रखेंगे अगर तो 8 3 11 हो जाएगा, नहीं कटेगा 3 से। 4 ले लेंगे, 8 4 12, 3 से कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 4 के बराबर होनी चाहिए। b की वैल्यू 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला सवाल था, लेकिन बहुत बेहतरीन सवाल था। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा दोस्तों, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अब इस टाइप के सवालों को अगर आप लगाना एक बार सीख गए तो बहुत आसान होते हैं ये प्रश्न। इनमें एक पैटर्न दिखता है, उस पैटर्न को हमें पहचानना होता है। सवाल कह रहा है 111 की पावर 2024 को 112 से विभाजित करने पर रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। संख्या हमारी है 111 की पावर 2024, इसको डिवाइड किससे किया जाना है, यहाँ पे 112 से डिवाइड किया जाना है। अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न ये दिख रहा होगा कि जो नीचे वाली संख्या है वो इससे एक ज़्यादा है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला बेस है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम है। तो यहाँ पर पैटर्न ये है, समझिएगा, कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसके टेबल से ऊपर वाली संख्या या तो एक ज़्यादा होगी या एक कम होगी, मतलब नीचे वाले के मल्टीपल से एक कम या एक ज़्यादा ऊपर रहता है, ठीक है। जैसे 112 एक कम 112, उससे एक कम है ये। 112 का डबल 224, उससे एक कम या एक ज़्यादा हो सकता है ये, है ना, मतलब कि 223 या फिर 225 ऊपर रह सकता है ना। तो इस टाइप का पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इनको करना कैसे है देखते जाइए, बताते हैं। सबसे आसान तरीका ये है दोस्तों कि यहाँ पर इसका टेबल पढ़िए, इसके टेबल से ये ऊपर वाला कम है या ज़्यादा है, एक कम है या एक ज़्यादा है, उस चीज़ को आपको लिखना है ना। तो 112 एक कम 112, ये एक कम है, 111 क्या है, एक कम है, तो एक कम है मतलब -1, है ना, एक कम है मतलब -1, और पावर में अभी 2024 को रखे रहना है,
इसको कहीं कुछ न करिए। डिनोमिनेटर में हमारे पास 112 है, अभी इस 112 को भी रखे रहिए। अब बात आती है यहाँ पे -1 का पावर 2024 कितना होगा। माइनस किसी भी नेगेटिव वैल्यू का पावर अगर एक इवन नंबर होता है तो ये वैल्यू कैसी हो जाती है, पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। अगर यही ऑड पावर होता या विषम संख्या में होता पावर तो वो माइनस का माइनस बना रहता। क्योंकि यहाँ पे एक इवन नंबर है पावर में, मतलब ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और 1 का पावर 2024 तो 1 ही रहेगा। 1 का कितना भी पावर करिए 1 ही रहता है। डिनोमिनेटर में कितना है यहाँ पे 112 है। अब ये बताइए कि 1 जो है 112 से छोटा है, मतलब भाग तो जाएगा नहीं। जब भाग नहीं जाएगा तो यही रिमाइंडर होगा, ऊपर वाला ही, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 के बराबर, ऊपर वाला ही रिमाइंडर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होता। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर ये ऑड होता तो यहाँ पे -1 आ जाता। भाई मान लीजिए कि यहाँ पे 2023 होता तो एक ऑड नंबर हो जाता। तो -1 की पावर अगर ऑड नंबर आ जाए तो यहाँ पे क्या होगा, -1 हो जाएगा, है ना। और 112 नीचे रहेगा ही रहेगा। तब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, क्या तब भी हम -1 लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर ऐसा देता है तो इस केस में दोस्तों जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर यहाँ पे कैसे निकालेंगे, नीचे वाले में ऊपर वाले को घटा लेंगे, मतलब 112 में 1 को घटा देंगे, ठीक है। तो 112 में 1 घटाएंगे यानी कि 111 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, इस केस में 111 होगा, ना कि -1 होगा। ये चीज़ याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे और इस पर बेस्ड जितने भी सवाल आएंगे वो आप बड़े आराम से लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे यहाँ पर ये सवाल देखिए, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। क्या बोला गया है कि 99 की पावर 99 है, 2024 का प्रश्न है, लेटेस्ट ही है ना। प्लस यहाँ पे 99 है और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे 100 है, मतलब 100 से हमें इसको डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। तो प्लस लगा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग रिमाइंडर निकालिए। सबसे पहले हम लोग 99 की पावर 99 को 100 से भाग दे के रिमाइंडर निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हमें पावर से अभी लेना देना नहीं है, हमें बेस से मतलब है। बेस यहाँ 99 है। 100 का टेबल पढ़िए, 100 1 कम 100, ये 99 क्या है, 1 कम है या 1 ज़्यादा है। तो 100 से जिसका टेबल पढ़ रहे हैं उससे 1 कम है, तो मतलब यहाँ पे -1 हो जाएगा। 1 कम है तो -1। अब पावर में जो है उसको एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। प्लस यहाँ पे अब इसको देखिए, यहाँ पे भी आप चाहें तो 99 को 100 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा। चलिए -1 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया -1, मतलब 100 1 कम 100, 1 कम है ये, तो -1 हो गया। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, अभी 100 को रहने देना है, डिनोमिनेटर में 100 हो गया। अब आगे सुनिए, -1 का पावर 99, ऑड नंबर है तो ये -1 ही रहेगा, ये -1 प्लस माइनस माइनस ये भी -1 हो गया। डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया, -1 -2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में यहाँ पर 100। अब ऊपर निगेटिव वैल्यू आ गया है तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा बताइए। तो सीधे सीधे नीचे वाले में ऊपर को घटा लेना है, 100 में से 2 घटाएंगे 98 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इस पूरे का रिमाइंडर आना है वो 98 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 2 सवाल इस पर आधारित आपको करवा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 2024 का प्रश्न है दोस्तों, यदि एक संख्या है हमारे पास ये जो 3 से पूर्णतः विभाज्य, मतलब 3 से ये संख्या डिविजिबल है, a सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, तो a-2, a-1, a+1, a+2, a+3 इंटू a+4 का मान कितना होगा, है ना। चलिए निकालते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास जो संख्या दी गई है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता है ना, 9 3 4 a, उसके बाद 6 2 8 1, है ना। ये हमारे पास संख्या है, ये 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिविजिबल है तो इसमें 3 का रूल लगेगा। 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग। जितने अंक मिला के 3 से कट जाते हैं उनको हटा दीजिए। ये 9 3 से कट जाएगा, ये 3 भी 3 से कट जाएगा, ये 6 3 से कट जाएगा, ये 8 3 से कट जाएगा। अच्छा 8 नहीं, मतलब 8 और 1 मिलाकर 9, 3 से कट जाएगा। फिर यहाँ पे 4 और 2 ये 6, ये भी 3 से कट जाएगा। सब तो 3 से कट गए हैं। अब बचा यहाँ पर सिर्फ a है। अब ये a जो है इसमें कह रहा है कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, मतलब सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि 3 से कटेगा, क्योंकि यही है जो 3 से अगर कट जाए, क्योंकि बाकी संख्या तो कट गया है, इसी को बस 3 से कटना है। अब 3 से कटने के लिए सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए, 3 के बराबर। भाई ये 3 होगा तभी 3 से कटेगा। वैसे 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है ना, लेकिन सबसे छोटा बोला था तो हमें 3 ही लेना है। तो a की वैल्यू 3 मिल गई। अब जो हमें पूछा गया उसमें रख लीजिए। तो a-2 मतलब 3 - 2, 3 - 2 कितना हो जाएगा 1।
फिर मल्टीप्लाई a माइनस वन यानी कि 3 माइनस 1 ये हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई यहाँ पे a है यानी कि 3 है, इंटू a प्लस 1 यानी कि 4, फिर यहाँ पे a प्लस 2 यहाँ 3 रखेंगे 3 2 ये हो जाएगा 5, फिर a प्लस 3 यानी कि 6, a प्लस 4 यानी कि 7। ठीक है, सबको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे 1 0 तो पक्का है बनेगा, है ना, क्योंकि एक ही ठो 5 है। जब एक ही ठो 5 है तो एक ठो 0 पक्का है कि बनेगा लास्ट में, है ना। तो 1 0 वाले कौन कौन है, एक ये है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 2 ठो 5 रहता तो ही 2 ठो 0 बन सकता था लास्ट में। ये है और ये है, इनमें से कौन सा होगा थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर, है ना। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनको देखिए, ये 6 6 चौके 24, 24 पंचे 120, है ना, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, इंटू यहाँ पे 6 और इंटू यहाँ पे 7, मतलब 12 छक्के 72, ये 720 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 7, तो 1 0 बनेगा और 7 दूना 14, यानी कि लास्ट में 40 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यहाँ पे 50 है लास्ट में, यहाँ पे 40 है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए नेक्स्ट सवाल पर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल दोस्तों बड़ा ट्रिकी सवाल है, बहुत बेहतरीन है ना। जेई का है, 2024 में पूछा हुआ। कह रहा है कि जब K6 K8 में 2 6 8 जोड़ा जाता है तो परिणाम 9P6 हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या क्या बोला गया है कि भाई जब यहाँ पे 6 K8 इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 6 8 जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 9P6 आ रहा है, 9P और 6 आ रहा है। ठीक है, K और P का वह मिनिमम वैल्यू बताइए जिसके लिए 9P6 यानी ये संख्या 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, ये 9P6 जो है, 9P6 ये 3 से डिविजिबल होगा, इसके लिए P की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पहले आप ये तो बताइए। ये 3 से डिवाइड हो जाए तो पहली बात तो ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, बचा P। तो P की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, P की वैल्यू 0 भी हो सकती है, P की वैल्यू 3 भी हो सकती है, P की वैल्यू 6 भी हो सकती है, P की वैल्यू 9 भी हो सकती है ना, क्योंकि P एक डिजिट है तो P की वैल्यू यही 4 चीज़ें आ सकती है ना। 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। तो P की वैल्यू यहाँ 0 है, 6 है, 3 है और 9 है, तो चारों ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर K की वैल्यू क्या होगी, 4 होगा कि 3 होगा कि 6 होगा कि 0 होगा, अलग अलग K की वैल्यू है। ठीक है, चलिए तो रखते हैं, यहाँ पहला ऑप्शन लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर अगर हम 4 रखते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनते जाइए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 8 16 6 हासिल 1, है ना, और K की वैल्यू 4 है, तो 4 1 5, 5 और 6 यहाँ पे 11 हो जाएगा। 11 का मतलब यहाँ पर 1 आएगा, और P की वैल्यू 1 हो नहीं सकती, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे ही रख के आपको चेक करना है। इसके बाद K की वैल्यू यहाँ पर 6 रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 6 है, K की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 6 है, तो 8 8 16 6 हासिल 1, 6 6 12 1 13, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो K की वैल्यू अगर 6 है तो P की वैल्यू क्या 9 आ रही है, नहीं 3 आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 आ रहा है, क्योंकि देखिए K 6 है तो 6 और 6 12 1 13, 13 का 3 आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है हमारा। इसको रख के देखते हैं, अगर 3 रखते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं कि हमारे पास जो K की वैल्यू है वो 3 है, तो कितना होगा 8 8 16 1 6 3 9 1 10, ये 0 आ गया, ये 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 1 ये आ जाएगा। तो K की वैल्यू 3 रखे तो P की वैल्यू क्या 0 आ रही है, बिल्कुल आ रही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमने K की वैल्यू 3 रखा तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, और 0 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वैसे यहाँ पे अगर 0 रखेंगे तो P की वैल्यू 3 नहीं आ पाएगी, अगर यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, है ना। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसमें समय लग जाता, मतलब अगर आप ढंग से लगाते तो 40 सेकंड आराम से इसमें लग जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। इसको देखिएगा, ये भी एक तगड़ा सवाल है। 6 अंकों वाली एक संख्या 91 से विभाज्य है। ठीक है, 6 अंकों की एक संख्या है, वो 91 से डिविजिबल है। यदि इस संख्या में 143 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में से किससे डिविजिबल होगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज़ को। चलिए, अब यहाँ पे वो जो संख्या है, ठीक है, कुछ भी है, मान लीजिए कि x है वो संख्या 6 अंकों की, उसमें 143 जोड़ा जाता है। ठीक है, 143 जोड़ा जाता है। ये जो संख्या है x, ये किससे डिवाइड हो रहा है, ये 91 से डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अगर 91 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस x में 91 के फैक्टर्स मौजूद होंगे।
है कि नहीं भाई। जैसे अगर हम ये कहें कि हमारे पास यहाँ पे एक संख्या 12 है, ये 12 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसमें पक्का है कि 4 कहीं ना कहीं होगा, या फिर 4 का कोई फैक्टर होगा, 4 का कोई फैक्टर होगा, 2 होगा, है ना। इसी तरीके से इस x में इस 91 के फैक्टर्स जरूर होंगे। तो 91 के अगर फैक्टर्स निकाले जाएं तो क्या होगा, 13 इंटू 7, 13 से 3 95। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस x में पक्का है कि 13 और 7 दोनों मौजूद होंगे। क्लियर हो गई, है ना, तभी ना 91 से कट पा रहा है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या मौजूद है बताइए। इसको अगर 13 से देखें तो 13 इंटू 11 होता है ना। 143 का अगर फैक्टर करेंगे तो 11 इंटू 13 हो जाएगा। अब ये बताइए कि इन दोनों को जोड़ने पर इन दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन फैक्टर के रूप में आ रहा है। तो 13 है दोनों में, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है। क्लियर हुई बात कि नहीं। यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे हमारी ये पूरी संख्या जो मिलेगी वो 13 से डिविजिबल होगी, क्योंकि इन दोनों में कॉमन यहाँ पर 13 है, तो 13 से ही ये डिविजिबल होगी। समझ में आया कि नहीं। बहुत बेहतरीन प्रश्न था दोस्तों, और इसमें आप फंस सकते थे, है ना। तो 13 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलिए एक प्रश्न और किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 11 के डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है, जेई का है, 2024 में पूछा हुआ। 58K764 एक ऐसी संख्या जो 11 से डिविजिबल है, k² - 3k का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको बता चुके हैं, है ना। अल्टरनेट अंकों को जोड़ लेना है। अल्टरनेट मतलब यहाँ पे 5 + k और k + 6, मतलब कि 5 और 6 11, 11 + k हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो गया 11 प्लस यहाँ पर k। ठीक, इसके बाद और अल्टरनेट कहाँ है, तो और अल्टरनेट देखिए 8 7 15, 15 4 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर और है आपका 19। ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस है वो 0 के बराबर आना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, तभी तो 11 से कटने वाला नंबर आएगा। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर ये 0 आएगा तो फिर k की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ 19 होगा, 19 - 19 तभी तो 0 आएगा। इसको 19 बनाने के लिए k की वैल्यू 8 होनी चाहिए। 11 8 19, 19 - 19 0। तो k की वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है। k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए। इसमें रख लीजिए कितना होगा, 8 का स्क्वायर। भाई यहाँ पे क्या होगा, k का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, 64 - 3 × k, 8 × 3 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 40 के बराबर 40, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सेशन बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पूरा अटेंड किया होगा, और इसमें मज़ा भी आपको बहुत आया होगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, इनके कॉन्सेप्ट से लेकर इनके ट्रिक तक हमने आपको यहाँ पे बताया है। उम्मीद है कि इस सेशन को आप लोग लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस रेलवे बैच से जुड़ जाइए जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच, क्योंकि ये लक्ष्य को आपके हासिल करने में मदद करेगा ये बैच। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग सभी अपना प्यार बनाए रखिएगा। जय हिंद।